आप पाप क्यों लेते हो? ये आपको बड़ा भारी पाप लगेगा। एक आदमी को फांसी का हुक्म हो गया, राष्ट्र से राजा से हुक्म हो गया, फांसी का हुक्म, इस अपराध की फांसी हो जाए। वे फांसी को लेकर और कहते हैं मना मान लो, कल्पना करो कि 10 बजे उसको फांसी चढ़ाई, 10 बजे ठीक फांसी चढ़ा देना है। तो जल्लाद ले जा रहे थे तो एक आदमी बीच मिला, क्या करते हो? फांसी चढ़ाऊंगा। फांसी चढ़ क्या कर, राजा को हुक्म है कि आप क्यों फांसी चढ़ाओगे? राजा को हुक्म है, राष्ट्र का कानून से जज ने फैसला कर दिया कि फांसी दी जाए। क्या बजे? 10 बजे। तो उनसे छीन लिया जबरदस्ती में, मैं मारूंगा 10 बजे, क्यों? मेरे इसका बैर है। मैं फिर 10 बजे मार दिया तो वो मारने वाले को दंड नहीं मिलेगा? आप जरा ध्यान दो, कानून जानने वाले पूछो, भाई अभी बोल दो अभी कि उस मारने वाले को दंड नहीं मिलेगा। वो कहे कि मैं तो राजा का काम किया है, मैं राजभक्त हूँ, राज का धंधा किया है, जो राज को करना पड़ता मैंने कर दिया, क्या पुरस्कार मिलेगा? बताओ, कानून जानने वाले इतने बार कानून जाना, बताओ भाई कि तेरे को किसने हुक्म दिया? तैने क्यों मार दिया? मारने का प्रबंध हमारे है? ऐसे भगवान के मारने का प्रबंध है, जन्म का प्रबंध है, पालने का प्रबंध है, सही करती बड़ी भरती संग करे हरती लीला, लीला मात्र से उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले भगवान है। उनके रहते हुए आपको क्या चिंता लगी कि खाएंगे क्या, रहेंगे क्या? आप खाने के रहने का प्रबंध कर सकते हो? है किसी की माई के जाएगा तो मेरे सामने मैं रहने का खाने का प्रबंध कर दूंगा? है किसी की ताकत? बोलो, झूठा अभिमान करते हो? बोलो कि हम खाने पीने का रहने का प्रबंध कर देंगे, मार कर प्रबंध करते हो? अकल कहाँ गई है? आप जरा शांति से विचार करो। पहली तो बात है पालन करने की शक्ति है भगवान विष्णु में। दूसरी शक्ति है प्रारब्ध की, जन्म प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले श्री रघुवीर। तो प्रारब्ध रक्षा करता है, प्रारब्ध कर्मों से जन्म होता है, उस जन्म में उसके प्रारब्ध उसके अनुसार पालन होगा। क्या आपके भरोसे पालन होता है? जब ये नहीं मारते थे, बंद नहीं करते थे, जब नहीं कहा तो उस समय कैसे पलता था? क्या उस समय दरिद्र हो गए? क्या उस समय सब भूखा मरते थे? ये तो लाखों अरबों वर्षों से चली आई है। कभी ऐसा रिवाज हुआ है कि भाई गर्भपात करो, नहीं तो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? ये उपाय कभी लिया है? अरबों वर्षों तक कोई इतिहास का बेहतर समझा बताओ। तो पहली बात विष्णु भगवान पालन करने वाले, दूसरी बात प्रारब्ध, तीसरी बात 2 हाथों के पीछे एक पेट होगा। कोई जन्मेगा उसके 2 हाथ में एक पेट होगा, कि 2 हाथों से एक पेट नहीं भर सकेगा वो। जगह 7-7 से रुपया रोजीना आता है खेतों में काम करने वाले को, 2 हाथों में एक पेट नहीं भर सकेगा। क्या पेट लेकर आएगा, हाथ लेकर नहीं आएगा? हाथों के पेट जन्मेगा, अपना पेट नहीं भरेगा। 2 हाथों वाला कुटुंब का कुटुंब पालन करते हैं, 20 आदमियों का पेट भरते हैं, और वो 2 हाथ वाला एक अपना पेट भी नहीं भरेगा। बताओ, इसको उत्तर दो। जरा सोचो भाई, आप विचार करो। मैं तो मानता हूँ कि मैं ज्यादा जानकार नहीं हूँ, परंतु आप ये इतने जानकार बन गए तो मेरे को समझाओ, मैं समझने को तैयार हूँ। मेरे तो समझने की इच्छा रहती है। मैं अभी पुस्तक भी देखता हूँ और कोई व्याख्यान देने और सुनने को भी जाता हूँ, और सुनने की भी मेरे को शौक है। पर कोई सुनाने वाले हो? मेरे सीखने की शौक है, अभी बालकपन से थी, जो अभी तक शौक है। तो मेरे को बताओ, नई बात मिलेगी मेरे को, तो फिर लोगों को बताएंगे और कोई उपकार होगा।
इस वास्ते भाई ये रास्ता खैर अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरा रास्ता है, लोग और परल दोनों को बिगाड़ने वाला है, स्वास्थ्य बिगाड़ने वाला है, परिवार में बिगाड़ने वाला है। और इस आज वैज्ञानिकों ने बात कही है, मैंने सुनी है, मैं विशेष ना तो आकार पढ़ता हूँ ना रेडियो सुनता हूँ, पर बात सुनाई है कि ये पशु मारे जाते हैं, इस आहार से भूकंप होगा। जो जिया मारा जाता है उसको कितना दुख होता है, वो दुख की आह होती है। तुलसी हाय गरीब की हरीशें जही न जाए, मुंह में पकड़ की खाल से लू भस्म हो जाए। ढोकड़ी होती है लोहार की, देखिए आपने, वो ढोकड़ी चलाते वो फूफा फूफा, बकरी की खाल होती है, मुंह में बकरी की खाल से लू भस्म हो जाए। तो हाय गरीब की, जो मरता है प्राणी उसकी, गाया मरती है उसकी, जो प्राणी मारे जाते हैं, पशु मारे जाते हैं, उसकी हृदय की आह कितनी भयंकर होती है। आप एक कांटा लग जाता है आपको पीड़ा होती है, आंगली कट जाए आपको पीड़ा होती है, नाड़ कट जाए, ग्राह कट जाए, उसको पीड़ा कितनी होती है। उस पीड़ा का कितना वायुमंडल हत्या का फैलता है, उस वायुमंडल से कितना लोगों को नुकसान होगा, जिसको गिनता है, गिनना है। ऐसे गर्भपात करते हैं तो गर्भग्रस्त बालक का मारते हैं, तो मारे बेचारा वो असमर्थ है। युद्ध करने वाले भी कहते सावधान हो जाओ, मैं शस्त्र चलाता हूँ, सावधान हो जाओ तैयार, वो भी कह करके पकार करके उसको ललकार करके शस्त्र चलाता है। ऐसा नहीं चलता, आज भले आप किसी मारो, पर पहले की बात थी, ललकार करके फिर शस्त्र चलाता था। अर्जुन का और कर्ण का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में कर्ण को साप था, एक गऊ मर गई थी हाथ से, तो ये पृथ्वी चक्का पकड़ लेती थी रथ का, तो धस जाता रथ, जिसमें पृथ्वी चक्का निकाल रहा है। तो अर्जुन बाण चलाता है, तो अर्जुन कर्ण बोलता है कि अर्जुन तुम शस्त्र और शास्त्र दोनों को जानता है, तू समझदार है, पढ़ा लिखा है, मेरे पर शस्त्र कैसे चला रहा है। रथी पर रथी शस्त्र है, पैदल पर पैदल, घुड़सवार पर घुड़सवार, गजारोही पर गजारोही, ऐसे शस्त्र। मैं नीचे खड़ा हूँ, तू कैसे शस्त्र चलाता है। रावण ने शस्त्र बंद कर दिया, तो मैं नीचे खड़ा हूँ। एक बात, दूसरा मैं रथ का चक्का निकाल रहा हूँ, मैं जब तैयार हो जाऊँ तो शस्त्र चलाना चाहिए। अर्जुन ने बंद कर दिया, भगवान ने कहा मारो शस्त्र। तो ये अर्जुन पहले कह चुका, करिष्ये वचनम तव, गीता में आप कहो जो करूँगा, शस्त्र चलाना लगा। तो कर्ण बोलता है कि तू कैसे अन्याय करता है। तो भगवान ने कहा कि जो 6 काम करने वाले आतताई है उसको किस तरह से मार दो, पाप नहीं लगता। अग्निदेय, विषदेय, जो शस्त्र, क्षेत्रदार, धनहार, बहुरी भगर, शस्त्र गई, अवध्य वध्य खटकार, ये 6 काम करने वाला वेदांत पार की ब्रह्म भी हो, तुझको मार दो, मारने वाले का पाप नहीं लगा। अरे 6 पाप तुमने किया। लाखागृह में आग लगाई, भीमसेन को जहर दिया, और अग्निदेय क्षेत्रदार और अन्याय पूर्वक राज्य हड़प लिया, और द्रौपदी को नगर करना चाहा, तो धन सब खजाना का लूट लिया, और शस्त्र लेकर मारने को आ गए। एक अपराध वाला भी मारने लायक होता है, मारने का पाप नहीं लगता। तुमने 6 अपराध किए हैं, तुम्हारे मारने को पाप नहीं लगता, मारो इसको। चुप हो गया। ये अपराध करने वाला उसको मारे तो पाप नहीं लगता, गर्भ हत्या करने वाले कोई मारे तो पाप नहीं लगेगा। शास्त्रीय दृष्टि से मैं नहीं कहता हूँ मारने का। तो आप बात करो, वो अन्याय करना, गर्भस्थ बालक को मार देना। संयम रखो, तुम्हारे बालक में चाहिए, मेरा आग्रह नहीं है, मैं तो राजी होऊंगा। हमारे कोई भाई ऐसे भी हैं जो संयम रखते हैं, बालक नहीं चाहिए तो संयम रखना, तो शरीर भी ठीक होगा, स्वास्थ्य भी ठीक होगा, व्यवहार भी ठीक होगा, आदमी भी भले होंगे। हत्या क्यों हत्या करनी पड़ेगी? पहले तो आप रह नहीं सकते, फिर हत्या करते हो, दोनों अपराध करते हो आप। बताओ इसमें कौन सा पुण्य है? बताओ कितना अन्याय करते हो। उचित है आप ऐसा मत करो, कृपा करो कृपानाथ।
कृपा करो। बड़े भाई नरकों में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? मैं जो आपको बातें कहता हूँ मेरी दृष्टि से ठीक कहता हूँ, मेरे को आप समझा दो, आपकी बात ठीक आ जाएगी। तो मैं इतने आदमी में कहता हूँ कि मैं वो बात करने लग जाऊँगा। इतने आदमी में कहता हूँ, वो एकांत नहीं कहता हूँ। आपकी बात ठीक जच जाएगी तो मेरी क्या करना, आप बताओ मेरी क्या करना है, मेरे क्या काम है और बताओ। आप जितने इतने हितेशी है दुनिया के कि कहाँ खाएं, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, तो क्या मेरे को दया नहीं आती कि खाएंगे कहाँ, कहाँ रहेंगे? क्या आपकी दया तो मेरे को समझा दो, मैं आपके साथ दूंगा अच्छी तरह से। आप तो एक दो चारों कहोगे, मैं तो हजारों कहूँ कह सकता हूँ, कहता हूँ, विशेष प्रचार होगा। एक मेरे को क्यों नहीं समझा देती? जो कोई शास्त्री हो समझाने वाला मेरे को समझाओ यार। मैं तो थोड़े कहता हूँ आप लोगों के सामने, बताओ जिस मेरे स्थापन करने में इतना सुख मिला, उसको मारना न्याय बताओ, कोई बताओ न्याय। किसी भी हत्या करने पड़े पुण्य होता, अच्छा काम है क्या? डर लगता है खाएंगे क्या, रहेंगे तो खाएंगे क्या, तो अभी मार दो। तो अभी क्यों मारो? खाएंगे नहीं मिलेगा, मर जाएंगे, तुम्हारे को पाप तो नहीं लगेगा। खाने की चीज नहीं मिलेगी, रहने की जगह नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे, वो आपको पाप लगेगा? आप पहले करते हुए आपको पाप लगेगा। क्यों पाप बनते हो? या पाप करके मार करके जगह भी लगे रख दोगे, अनाज पैदा कर दोगे, है हिम्मत है? बोल रहे कैसे होगा, नाल दौड़ में गया तो एक छोरा बोला कि 7 लड़का हो जाए, 7 एक 7 हो जाए, और उसको 7 हो जाए, ओ कितने हो जाए। मैंने पूछा गांव में 7 लड़के कितने आदमी हो? पूछ देख तो सही। चुप हो गया। मेरे को ऐसा बताया एक 7 हो जाएंगे, फिर 7 49 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाए, और 7 हुआ दिखा, हाउ खा जाएगा। मैंने पूछा गांव में कितने आदमियों के 7 आदमी है? 7 लड़के कितने हैं? बात तो ऐसी करता है, देखो तू सही कहीं खाएंगे, कहाँ रहेंगे, बात करते हैं। महाराज जी एक बात ये भी सुनने को मिली है कि ज्यादा ऑपरेशन धनवान आदमी ज्यादा कराते हैं, गरीब आदमी कुछ कम कराते हैं। बहुत अच्छी बात, धनवान आ रही है नहीं, वहाँ खाने पीने की कमी तो है नहीं, खाने में कमी तो नहीं है, आराम की कमी, भोग में धनी है जितने भोगी ज्यादा है, वे भोगी है तो भोग में बाधा लगती है, मरेंगे। वो बखारी है ना, उसने कहा है, मुसलमानों ने कहा कि हमारे 60 संतान एक मुसलमान के, 60 3 ब्याह किया, चौथा फिर कहना तैयार है, ऐसे मैंने सुनी है। तो बुखारी से पूछा कि इतने हम खाएंगे क्या? कि ये धनी आदमी है ना, इनका धन अपने को ही मिलेगा, क्योंकि हिंदू है जो कई तो मुसलमान बन जाएंगे, कई ईसाई बन जाएंगे, और दूसरे कई जो परिवार रुक जाएंगे, जल में गए रहेंगे, फिर ये धन अपने ही हाथ आएगा, ये तो मर जाएंगे, कैसे हाथ लगेगा? आप जल्दी क्यों करते हो? थोड़ा दिन ठहर जाओ। ये बुखारी को है नहीं देता मुझे बोलेगा, उसको व्याख्यान दिया है, मैंने सुना है, अखबारों में आया हुआ। तो धनियों के धन पर दृष्टि है इस तरह से कि जल्दी खत्म हो जाए, धन और मिले। अब वे आराम में लगे हुए, आराम में लगने वाला आदमी कभी भी दीर्घ दृष्टि वाला नहीं होता। अर्जुन ने पूछा है, अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुष, ये मनुष्य जानता हुआ पाप का आखिर क्यों करता है? तो भगवान ने काम क्रोध रजोगुण कामना, तो काम का भोग है ना, इसमें काम में आश्रित होने वाले से पाप होते हैं। कोई पाप कोई अन्याय बाकी नहीं रहेगा जो भोगी चाहता है। भोगी से कोई पाप बाकी नहीं रहेगा, कोई अन्याय बाकी नहीं रहेगा, कोई दुख बाकी नहीं रहेगा, कोई नरक बाकी नहीं रहेगा, कोई संकट बाकी नहीं रहेगा, कोई कराना बाकी नहीं रहेगा। तो भोगों में फंसे हुए धनी जो ज्यादा करते हैं क्योंकि उन्हें भोगों की इच्छा ज्यादा है,
गाँव के बेचारे आदमी काम में लगे, खेती का काम करते हैं, कहाँ भोग वगैरह भगत है, ये क्यों इतना अन्याय करेंगे? ये भोग ही करेंगे ज़्यादा अन्याय, धन भी अन्याय पूर्वक करेंगे, दुनिया में भी गरीबी फैला देंगे, एक ठोड़ अन्न करके सबके पांति वाला एक ठोड़ पैदा कर, एक ठोड़ इकट्ठा कर देंगे। तो वे धनी से करते हैं ऐसा, निर्धन कैसे करेगा? धनी होने से बड़ा आदमी हो गया क्या? जो धनी होने से होता है, कोई निर्धन होने से होता है। जो विचार करता है, सत्संग करता है, सदविचार करता है, दिल दृष्टि करता है, वो महात्मा संत होगा, चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो। पर भोगों में फंसा हुआ तो अन्यायी होगा ही। साफ भगवान करे काम ऐसा क्रोध ऐसा, ये जो काम है सुख भोग की इच्छा है, ये संपूर्ण पापों के मूल है। वो पापों की मूल इस वास्ते नहीं करते, ऐसा आराम करते हैं, वही जगह आराम देंगे। ऐसा सुख आराम बहुत दुख देगा, अगर बड़ा भयंकर दुख होगा। विदेशी शहरों में, विदेशी राज्यों में आज जिसके 2-3 लड़के 4 लड़का हो जाए, राजस्व सहायता मिलती है, राजस्व सहायता मिलती है। उसको मकान दिया जाता है, उनका टैक्स माफ किया जाता है, जितना संतान ज़्यादा हो उनकी परवरिश की जाती है। ऐसी बातें मैंने सुनी है। हमारे देश की वर्तमान दशा, उसका परिणाम मेरी पुस्तक पढ़ो, आप कृपानाथ मेरी पुस्तक पढ़ो, फिर मेरे को कहना मेरी पुस्तक पढ़ तो लो कम से कम। देश की वर्तमान दशा और गर्भ बात पुस्तक है, वो पढ़ो आप, फिर बात करो। आप ऐसे ही कह दो कि क्या होगा कैसे रहेगा, ऐसे नहीं, पुस्तक पढ़ो। तो मैं साफ लिखा है, जिन देशों में ऐसी बात हुई है, भूल हुई है, वो रोते हैं कि हमने परिवार नियोजन करके बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया, अन्याय कर दिया, अब प्रजा कैसे बढ़े। राज भी सब सहायता दीजिए, पुत्र पैदा करो, संतान पैदा करो, उनको सहायता दे राज। ऐसी बात जिन राज्यों में हो रही है, वे बात लिखी, अखबार में आई है बात। अब रोते हैं। देखो, काम वो करना चाहिए उल्टा, जो भी उल्टा कर सके। जो उल्टा काम करते उल्टा ना कर सके, उल्टा काम नहीं करना चाहिए कभी। आप प्रजा का नाश तो कर दिया, प्रजा पैदा कर सकते हो क्या? ये काम करने का अधिकार नहीं है, मनुष्य का काम नहीं है, ये मनुष्य जाति का काम नहीं है, राज्य का काम नहीं है। ये काम प्रकृति का है और परमात्मा का है, नेचर है, प्रकृति वो करती है। संतत विरोध करना मनुष्य का काम नहीं है, अधिकार नहीं है, अनधिकार से ऐसा है। इसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2054 23 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृपा